क्योंकि जब शादी की बात होती है तो मैं नॉन सीरियस हो जाती हूँ, लोग सारे सीरियस हो जाते हैं। ये सवाल मुझे पूछने के लिए कहा गया है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगी। बेचने ही पूछा भाई, प्रपोज किसने किया था और लॉकडाउन में क्यों? क्या शादी जोर से आई हुई थी इस वजह से लॉकडाउन में कर ली, या लॉकडाउन आया तो शादी कर ली? आप बताओ। ये इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, बहुत वैलिड सवाल है, बिकॉज व्हेन यू गाइस गॉट मैरिड, आई मीन आगा थॉट आईड बी इनवाइटेड मैन। हाँ, it was lockdown ना, हमारी अपनी फैमिली। I wanted मैं खिड़की से चिपक के ऐसे देख लेती, बुला तो लेते यार। मैं और सिकंदर आ जाते। वैसे मैं ये जवाब बहुत दफा दे चुका हूँ, पर मैं आपके शो पे आया हूँ तो मैं जरूर दूंगा कि सिलसिला कुछ यूँ था कि हम जब दोस्त बन गए थे, बहुत बातें होती थी हमारे बीच में, एंड फिर कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन लग गया, तो मैं कराची में ही एक तरह से फ्लाइट्स बंद हो गई। आई वांटेड टू गो होम बट आई कुडंट, एंड हिना वाज अ बिग हेल्प, क्योंकि मैं कराची में बिल्कुल ही तनहा था। एक मेरा दोस्त है रज़ा, एक उसकी थोड़ी मेरे में मेहरबानी थी कि मैं अकेला फील नहीं करता था इतना, और एक ये थी मेरी दोस्त। तो मुझे दिल में गुदगुदी सी मची और मैंने माँ जी को फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे मैं, एक दोस्त है मेरी। एक तो आपकी गुदगुदियों के क्या कहने, लेकिन क्या मैं अब इन गुदगुदियों के में क्या कहने आपके गुदगुदियों? तभी मेरी गुदगुदी बंद हो गई थी बड़े अरसे से, तो आई जस्ट फेल्ट कि बहुत ही अच्छी लड़की है, और हिना और मेरे बीच में अनबिलीवेबली बहुत कुछ कॉमन था, चाहे वो फिल्म का टेस्ट हो, चाहे वो खाने का टेस्ट हो, चाहे वो ट्रैवलिंग का शौक हो, चाहे वो ना, मुझे तो आप आते ही अच्छे लगे थे और इस बात पे अब मैं फिर सोच में पड़ गई। अच्छा फिर बदनाम अच्छा, आगा और मेरी लड़ाई बहुत होती है, just I want people to know that as friends we've always had terrible fights. Yeah, and I've known you for और आपके भाई ने हमेशा mediate किया है। हाँ, हमेशा मेरा भाई हमेशा उसको सेकंड करता है जो मेरी बुराई करता है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए हम उसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरा बहुत प्यारा भाई है। तो बस मैंने माँ जी से पूछा, एंड माँ जी ने कहा कि अगर वाकई लड़की अच्छी लगती है बेटा, तो कोई और बात करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाह कर लो, क्योंकि अभी तुम बड़े हो गए हो और काफ़ी बड़े हो गए हो। तो बस आई आस्क्ड हिना, मैंने यही पूछा। मैं पहले थोड़ा घबरा रहा था कि दोस्ती भी ख़राब ना हो जाए। अच्छा, लेकिन आगा, शादी आपके जहन में एक इतनी कोई डेफिनेट चीज़ नहीं थी। आई मीन क्योंकि हम लोग की गुफ्तगू पहले होती थी और आपस में फ्रेंड्स भी जब बैठते थे, तो आगा का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि मतलब क्या फायदा। हाँ, मतलब क्या, मतलब ये बात जरूरी है। हाँ, है। तो मतलब कोई किसी और को नहीं पता था। जिस होस्ट के शो में मैं गया उसने आराम से मेरी कहानी सुन के कहा अच्छा। नो बट आगा, आई नो यू एज अ फ्रेंड, एंड अल्लाह का शुक्र है आपकी फैमिली के साथ भी अच्छी सलाम दुआ रही है। सो द पॉइंट इज, एट द एंड ऑफ द डे आपकी अम्मी इस बात पे परेशान होती थी कि पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा, बड़े वाले तो शादी भी कर दी, बच्चा भी हो गया, सारा कुछ हो गया, वो सेटल हो गया, ऐदा की होएगा, ऐस मुद्दे तक की होएगा। वो कहता था मैंने काम करना है, मैंने पैसे कमाने, मैंने बड़ा आदमी बनना है। जी, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा बड़ा आदमी मैं बन गया हुआ था तब तक, अल्लाह का शुक्र है, आप काफी बड़े आदमी बन गए। और फिर अल्लाह के करम से वो एक था कि मुझे पहली बार ऐसा लगा कि, क्योंकि हिना ने मुझे बड़ा क्लियर कट, जिसकी फ़ोन कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे बहुत क्लियरली बोल दिया था कि मेरी लाइफ में अगर कुछ मेरा कोई दिमाग अगर इस बारे में है, इट्स नोवेयर रिलेशनशिप, मैं शादी करूँगी और वरना कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने कहा फिर चक्कर तो कोई है नहीं। तो मैंने फिर माँ जी को कॉल किया और मैंने कहा जी कि मुझे ये फ़ीडबैक मिला है। तो उन्होंने कहा बड़ा ही अच्छा फ़ीडबैक है। फिर उन्होंने इनसे बात की और फिर मेरा लव अरेंज में तब्दील हुआ और निकाह का हमने फ़ैसला कर लिया। और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कमाल लॉकडाउन लगा हुआ था और माँ जी ने कहा कि कर लो निकाह। मैंने कहा आप नहीं है, आगा नहीं है, कोई नहीं है। और सिचुएशन भी, हमने जुगन को भी नहीं बुलाया, मासी मुसीबतें को। बहुत लोग मेरे से नाराज भी हो गए, आज भी कुछ लोग बहुत नाराजगी कोई नहीं है। देखो अगर आपने जो किया वो सही किया, वो चीज़ की जो करनी चाहिए थी और बड़े अच्छे। और अगर मुझे पता है क्यों बहुत खुशी हुई, बिकॉज मुझे एक्चुअली लगता था दैट यू माइट बी वन ऑफ दोज बॉयज जो नहीं करेगा कभी शादी। मुझे एक्चुअली ये लगता था ना। सो मुझे बहुत ख्वाहिश थी टू मीट द गर्ल जिससे आगा ने शादी फिर कर ली। इनफैक्ट मेरे दोस्तों को भी ऐसा ही लगता था कि आई विल नेवर गेट मैरिड, क्योंकि आई वाज आल्सो सो करियर ओरिएंटेड ऑल द टाइम। एंड जब आप 2021 आप क्योंकि ऑब्वियसली आप इंडिपेंडेंट होते हैं, 18 साल की उम्र से आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब मेरी आगा से दोस्ती हुई, देयर वाज अ लॉट इन कॉमन। हमारा चाहे काम हो जाए, चाहे हमारी स्ट्रगल हो जाए, चाहे हमारा पैशन हो जाए टुवर्ड्स आवर वर्क, बी इट फिल्म्स, बी इट प्रोडक्शन, बी इट एनीथिंग।
सो इट वाज वेरी कॉमन। तो जब मैं आगा से बात करती थी मुझे ऐसा लगता था कि ही इज़ दैट मैन जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार नहीं ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और मैं उसकी शक्ल देखो ना आगा की, मैं मेरी अच्छा बात लग हो रहा रही है। है। हाँ। कम से कम इस शो पे कोई तो अच्छी बात कर रहा है मेरे बारे में। हाँ जी चलो, yeah, and you मैं can't भी be इनके बारे में alone. कुछ अच्छा कह देना एट सम पॉइंट मेरी वो जान, कह देंगी, मुझे पता है, कोई ना कोई बात। हाँ इसी सोफे में अच्छा, खराबी है। अब बात जी। एंड यू नो व्हाट, आई विल टेल यू समथिंग कि आपको एक पॉइंट पे जाके अकल आ जाती है कि यू नीड अ कंपेनियन इन योर लाइफ। सो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। तो मैंने आगा को यही कहा कि यू नो इफ़ वी लाइक ईच अदर सो लेट्स गेट मैरिड। आई थिंक वो तरीका भी सही है। आई टोल्ड माई फादर एंड फिर उनको आगा से मुलाकात हुई और फिर सारा सिलसिला चला। सो इट वाज गुड माशाल्लाह। अब वो जो कचीचियों वाला प्यार नहीं आ रहा था, और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कोरोना है, इसलिए दूर दूर से कोहनियां मार रही हूँ मैं दोनों को। बट दैट्स अमेजिंग। Yeah. देखो होता ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हम सारे इन आवर ओन कैपेसिटी एक तरह से वो जो कहते हैं ना लॉस्ट सोल होते हैं। Yeah. और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहती कि दूसरा इंसान हमें कंप्लीट करता है, बिकॉज ये बहुत ही वो फिल्मी बातें हो जाती हैं। एंड ऑल्सो एक परफेक्ट कंपेनियनशिप जो होती है ना बहुत ज़रूरी होती है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। मैंने एक दफ़ा ये बात किसी के सामने कही तो लोग बड़े ऑफेंड हो गए, और मेरे ख्याल से ऑनर भी कुछ शायद हो जाए ऑफेंड। लेकिन वो कहते हैं, हम जब छोटे होते थे तो बहुत ये बात होती थी, कुछ लड़कियां होती हैं जिनसे बातें की जाती हैं और फ्लर्ट किया जाता है, कुछ होती है जिनसे शादी की जाती है। होती थी बात, हम सब ने सुनी है ग्रोइंग अप, और ये लड़के बहुत ज़्यादा एटलीस्ट लाहौर पंजाब साइड पे ये बात कहते थे। देर आर एक्चुअली बॉयज़ यू मैरी एंड जिन बॉयज़ के साथ आप बातचीत और दोस्ती की हद तक ही डायनामिक रख सकते हैं। सो द पॉइंट इज जब दो अच्छे कंपेनियंस मिल जाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत, बिल्कुल। बिल्कुल। और जहन मिलना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका जहन नहीं मिल रहा सो आई डोंट थिंक कि ज़िंदगी इतने आराम से गुजारी जा सकती है। क्या जिंदगी आराम से गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लड़ाई नहीं होती? नहीं, तुम तो बहुत लड़ाके हो। हाँ पर पता नहीं, हाँ बट मैं नहीं हूँ। बीवी से ही नहीं लड़ाई होती। That's very शुक्र है अल्लाह strange. अल्लाह का शुक्र है ना, शुक्र करो बाहर लड़ जितनी भी। हाँ, और मैं बताऊँ ये अच्छा बाद में शायद- लड़ाका नहीं हक की बात पे अपसेट होता है, ये भी इसकी फेमस बात हाँ। है पूरी इंडस्ट्री में कि हाँ। जब Thank you बात so much कि आपने आज ये बात उसूल clear के की से है। हट के बात होती है तो हाँ। वो कहते हैं, वो हम कहते हैं ना कि आगा मीटर हो जाता है, अदरवाइज आगा मीटर नहीं वो होता। आज भी होता है, लेकिन मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह असूल से हट के बात नहीं करती। मुझे कोई एक बात भी ऐसी नहीं लगी आज तक जो मुझे अपसेट कर दे। मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक होता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो कुछ और कहना चाह रहे थे और हम कुछ और समझ गए। मैं भी सोचता था ऐसा होता होगा, पर इन आर अभी तक की जितनी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारी, अल्लाह नज़र ना लगाए, माशाल्लाह। मुझे कभी कभी भी एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि कोई और है। मुझे लगता है मेरा ही एक साया ही है मेरे साथ। और बेसिकली आगा अपने आप से इतना प्यार करता है कि आगा ने अपने हाँ। आप से फीमेल फॉर्म में शादी कर ली। हाँ, ये हम ऑन रिकॉर्ड बात कह रहे हैं। इनफैक्ट जब भी हम दोस्त बने थे या मैं भी यही सोच अच्छा रही आपने उनकी मेल मैं हिना को कहता था यू फीमेल आगा अली, यू लाइक एंड आई यूज्ड टू से नो आई एम हिनालता। या यू आर मेल हिनाता। हाँ, तो ज़्यादा बात तो एक ही हो गई ना। बराबर हो गई ना बात। ईगो इशू नहीं रखते हम इस बात पे। अगर लेकिन- बनाना चाह रहे हैं तो कोई फर्क बात है। हाँ। अच्छा व्हाट अबाउट यू? वो तो चलो उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी इस चीज़ में ज़रूरी है। कभी कोई ऐसी बात जो आगा ने की हो जो आपको लगा हो कि आपके उसूल से हटके है? होता है कभी मेरे उसूल से हटके अच्छा कि भाई अपना लास्ट नेम चेंज करो, यू कांट बी हिना यू शुड बी हिना आगा ना हो? नेवर। अच्छा शादी से हिना पहले आगा। इसलिए मैं खुद ही शो में इंट्रो करा रहा होता हूँ तो मैं हिना अल्ताफ बोल देता हूँ, Yeah. जबकि she और very बहुत जोर happily- से हिना अल्ताफ। हाँ, तो मुझे नहीं, सिक्योर मर्द का साइन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हाँ बट कभी कोई ऐसी इस किस्म अच्छा की शादी से पहले ना जुगन मेरा एक बड़ा डर था बिकॉज आई लव माई वर्क सो मच कि मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर किसी लड़के ने मुझे कह दिया कि तुम्हें तो काम छोड़ना पड़ेगा, यू नो अभी यू नो यू यंग यू वर्किंग यू लव योर वर्क, तो मैं सोचती थी यार कैसे। और मुझे ये भी डर था कि यार आई लाइक द गाय ही लाइक्स मी, घर वालों के दरमियान बात होगी, अगर शादी के 3 महीने के बाद बोल दिया कि काम पे नहीं जा सकती हो एंड नो घर में बच्चे पैदा करते तो फिर मैं क्या करूंगी। बट माशाल्लाह 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 आगा इज सच अ सिक्योर मैन, यू नो माशाल्लाह। एंड मैं कितने हीरोज़ के साथ काम किया, इनफैक्ट मैंने शादी के बाद ज़्यादा काम किया है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एज अ हस्बैंड माशाल्लाह। काम की जब हम बात कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। यू वेलकम। ब्रेक में थैंक यू खेल लेना। अभी हम ब्रेक में जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो काम की बात हो रही है, बड़ी एक्साइटिंग काम की न्यूज़ है। आगा ने फाइनली वो काम कर लिया जो बड़ी देर से करना चाह रहा था। वो क्या है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद।
अक्सर रब से पूछती हूँ कि मैं क्यों आई हूँ, लेकिन खैर आई गई हूँ तो ये सवाल पूछ लेती हूँ पूछे कि द पावर कपल ऑफ द कपल शो, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत अरसे से आगा की एक ड्रीम थी कि इन्होंने फिल्म डायरेक्ट करनी है। आगे बताओ आगे बताओ। Not a film yet, but it's still a film. web film. और वेब फिल्म अब असल फिल्में हैं क्योंकि दूसरी फिल्में तो बन ही नहीं सकती। हाँ, it's very sad. वो फिल्म भी बनाएंगे इंशाल्लाह। पर बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा एज ए डायरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। एक तो I should throw nothing in your direction. हिना, can you tell us what the project is? एक फिल्म का पोस्टर रिलीज वहीं आ रहा था मैं, लेकिन आप बताओ। पहले अपने एक्सपीरियंस का बता रहे हो, पहले बातचीत तो बताओ। हाँ, मैं खुल के नहीं बता सकता कि क्या है, पर ये बता सकता हूँ कि एक रात और दो लोगों की कहानी है। There is no other actor, there are only two people. चाकू क्यों है? दो लोग हैं, वो भी देखनी पड़ेगी फिल्म उसके लिए आपको, पर चाकू बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उस फिल्म का। Trust you to make it inanimate object को main character of the film. but अब लोग देखेंगे तो वो बिल्कुल उस हमारे टेलीविजन पे जो कंटेंट चलता है उससे बिल्कुल एक अलग चीज़ है। और रोमांस भी है, वायलेंस भी है, एक्शन भी है, अच्छा बस ड्रामा भी है, तो मिला जुला सा बड़ा मज़ेदार। और आपको हिना की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, ऑनेस्टली सबको, वो आई थिंक अभी तक लोगों ने वो साइड देखा ही नहीं है हिना की परफॉर्मेंस का। इट इज़ सो वंडरफुल। अपने बारे में मैं क्या कहूँ, कौन कौन है उसमें? मैं और हिना, और मैं, ओनली टू कैरेक्टर्स, वन नाइट, तभी उसका नाम रात है। एक रात ही कहानी है और सुबह की सूरज चढ़ने पे वो कहानी खत्म हो जाती है। एक रात की कहानी है। तो it was कितनी देर में शूट किया, कितनी लंबी है, कुछ इतनी बातें तो बता सकते हो? हमने आई थिंक 6 दिन में शूट कर लिया था। इट्स अ 40-minute कंटेंट और या मज़ा आया। और ये उर्दू फ्लिक्स पे चलेगी? उर्दू फ्लिक्स पे चलेगी। उर्दू फ्लिक्स पे चलेगी। गाइस, यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट। व्हेन इज इट रिलीजिंग? इट्स गोना बी इन द एंड ऑफ मार्च। इट्स गोना रिलीज मार्च के एंड में। सो अगले साल? Sorry, August. हाँ। No, we still have to decide the date, but hopefully inshallah in August हम ट्रेलर रिलीज करेंगे। अभी शूट हो चुकी है, सब डन है। अनकरीब आप प्रोमो या ट्रेलर, सॉरी फिल्म का प्रोमो नहीं होता, फिल्म का ट्रेलर होता है। आप ट्रेलर देखेंगे और and you guys are going to love the music. उसका जो म्यूजिक, आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि वो ऑडियंस सुने और देखे। The music is हाँ बिल्कुल। और बहुत ही अलग इसका ट्रैक है जो the OST of the main track is only one कितने पैसे बचे सारा कुछ खुद करके, ये तो बताओ ना। पैसे नहीं ज़्यादा बचे to be honest, क्योंकि मैंने बहुत पैसे लगाए। पहला काम था एज ए डायरेक्टर, हम दोनों के चेहरे थे बीच में, तो मैंने कहीं कोई कंजूसी लेकिन एक फीचर फिल्म भी तो लिखी पड़ी है। हाँ बिल्कुल। उसकी क्या कहानी है? ये नहीं कि उसकी कहानी क्या है, वो कब बनाने पे लेके जाओगे आप दोनों ऑन सेट? कांट से अभी। हाँ, उसके लिए भी टाइम है आई थिंक। सही। लेकिन अभी जो ये प्रोजेक्ट है, आई जस्ट होप इंशाल्लाह इट डज वेल। और ये बात सच है कि ही हैज बीन थिंकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि कोई अपना काम लेकर आए, क्योंकि हमारे काम में एक तो एक जैसा इतना ज्यादा हो जाता है कि आप वही गर्ल नेक्स्ट डोर प्ले कर रहे हैं। अगर आप ईविल हैं तो आप एक ही तरह के ईविल हैं, कोई ग्रे एरिया नहीं है, कोई अंग्रेजी बोलने वाली फास्ट गर्ल या फिर मासूम दोशीज़ा। एग्जैक्टली होता है, दो चीजें हैं। सो लेकिन जितनी मेहनत आगा ने की है, आप क्यों हाँ कह रहे हैं? आपने कौन सी मासूम दोशीज़ा का कैरेक्टर प्ले किया? यही जो वैरायटी है ये हमें भी मिलती है। या तो वो लड़का जो थोड़ा इविल है, जो थोड़ा अमीर है, या रिच फास्ट बॉय जिसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं, या फिर वो लड़का जो शरीफ है, जो अपनी माँ का लाडला है। बट वो तो अलग हो, वो तो हो। तो ऑन स्क्रीन कुछ अलग प्ले करने को मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट मैं शूट के दौरान हिना के साथ इन द मेकअप रूम जब लाइट हो रही थी तो हम एक सीन पढ़ रहे थे और मैंने हिना से कहा, मैंने कहा हिना ये परफॉर्म करते हुए मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं नहीं बनाता तो शायद ये कोई एक्सप्लोर ही नहीं करता साइड हमारी, क्योंकि हर स्क्रिप्ट एक जैसा है। तो लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि एज आर्टिस्ट या तो खुद हम बना लें कोई ऐसी चीज़ जिसमें, और बाय द वे वो जो टिपिकल प्यारा प्यारा खूबसूरत वो बहुत बोरिंग है। क्योंकि जिंदगी एक अक्स जिंदगी का खूबसूरत है, लेकिन उसकी जो दूसरी साइड है वो काफ़ी भयानक और डरावनी। और आई मीन ये पहला दिन है प्रोग्राम का, कहना नहीं चाहिए, लेकिन नूर
मखतूम के साथ ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, ये एक बहुत भयानक चीज है जो हुई। तो जिंदगी का एक ये रुख भी तो है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल। और इन चीजों को कोई नहीं देखता, इनकी तरफ कोई जाता ही नहीं है। वो कहता है या तो प्यारा प्यारा दिखाओ या ज्यादा से ज्यादा ये कर दो कि एक लड़का है, उसकी घर पे बीवी है और बाहर वो फिर एक और शादी कर। और पता है मैं आपके चैनल से और आपके शो से मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ऑब्वियसली मैंने इतना कुछ देखा भी सोशल मीडिया पे, जो कि बड़ा ज़रूरी है कि आर यंग गर्ल्स हमारे यहाँ वो बड़ा एक बैड बॉयज को बड़ा एक फैंटेसाइज या एक इमेज बना के उनकी दिखाई जाती है। मैंने ही ना थोड़ी देर पहले क्या कहा, कुछ लड़के होते हैं जिनसे बातचीत और गुफ्तगू के हद तक सिचुएशन ठीक होती है, बट जब आपने अगर शादी करनी है किसी से, मैं बिल्कुल ये इनकरेज नहीं कर रही कि आप लोग चक्कर चलाएं और अफेयर चलाएं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। अगर शादी से पहले कोई आपको पागल कर रहा है और आपको 50 सवाल कर रहा है, किधर जा रही हो, किससे बात कर रही हो, क्यों कर रही हो, और मतलब इस किस्म के इंसिडेंट्स तो खैर नेक्स्ट लेवल के हैं। बिल्कुल। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने एक बात कही व्यूअर्स के, ये देखो ऐसा पहला वाकया, ऐसे करोड़ों हजारों वाकये हो चुके होंगे हमारे मुल्क में। उस वक्त सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, इस वजह से लोगों को पता नहीं चलता था और ऐसी चीजों को दबा दिया जाता था। बिल्कुल। और जब तक ये चीजें मंजर आम पे नहीं आएंगी और लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगी, तब तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, उठ जाओ दोनों। अरे मेरे को लगा था, उठ जाओ। हाँ, थोड़ी थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी ये भी होनी चाहिए। ये आप पकड़ें, ये हिना पकड़े, आप उधर आ जाए, थोड़ी सी हल्की हल्की सेपरेशन, मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। खूब